हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पोस्ट ऑफिस वाला पर। तो आज के वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज के लिए। ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज के लिए बीपीएम को बीओ में इंटरनल मोबाइल एप्लीकेशन में क्या करना है और क्या नहीं करना है, यानी उनको कौन-कौन सी विशेष बातें हैं जो उसको ध्यान में रखनी है ताकि उसको काम करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। तो पहला पॉइंट है इसका, आईएमएम में लॉगिन करने के लिए आपकी जो यूजर आईडी रहेगी वो आपकी एम्प्लॉयी आईडी रहेगी। आईएमएम में लॉगिन आप जब भी करो तो 3 बार से आप ज़्यादा गलत पासवर्ड अगर उसमें डाल दोगे तो आपकी आईडी लॉक हो जाएगी। तो आपको पासवर्ड जब भी आप लिखो तो उसमें ध्यान से आप पासवर्ड लिखो और उसके आगे जो आँख का निशान है उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो, जिससे आप जो पासवर्ड डाल रहे हो वो आपको पता चले कि आपने क्या पासवर्ड लिखा है, इसलिए गलत पासवर्ड ना डालें। आईएमएम में लॉगिन करने के बाद आप अपना वॉलेट बैलेंस चेक कर लेवे। जब भी आप लॉगिन करो तो आप उसमें वॉलेट बैलेंस चेक करते रहे कि आपका वॉलेट बैलेंस अभी आईएमएम में कितना है। आईएमएम में विड्रॉल ट्रांजैक्शन करो तब ये ध्यान रखो कि आपके वॉलेट में बैलेंस है, क्योंकि आपके वॉलेट में जितना बैलेंस होगा उतने ही अमाउंट का आप मैक्सिमम आईपीबी में विड्रॉल कर सकते हो। तो इसलिए आप एक बार आईपीबी का जब विड्रॉल करो तो वॉलेट में जो बैलेंस है उसी के अनुसार आपको विड्रॉल करना है। इसलिए आपको वॉलेट बैलेंस चेक कर लेना है पहले। अगर आईपीबी से विड्रॉल करते समय आपने वॉलेट बैलेंस से ज़्यादा का विड्रॉल कर दिया तो जब भी आप क्लोज अकाउंट करोगे तो आपका क्लोज अकाउंट करते समय आईपीबी के जो डाटा फेच होने हैं, जो आईपीबी के आपने ट्रांजैक्शन किए हैं, वो वाले ट्रांजैक्शन आपके फेच नहीं होंगे और आपके डेली अकाउंट में अपडेट नहीं होंगे। जो छठा पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है वो है, अगर बुकिंग करते समय अगर आपने बुकिंग का काम भी नहीं किया है या सीबीएस का काम ही किया है या फिर कोई भी काम नहीं किया है, तो डेली आपको ये करना ही है। आपको काउंटर ऑपरेशन कार्ड जो दिया हो उस कार्ड में जाकर के क्लोज अकाउंट करना है और इसमें फेच काउंटर डाटा पर क्लिक करना है ताकि आपने अगर काम किया है तो सीबीएस, आईपीबी और बुकिंग के डाटा वहां फेच हो जाएंगे। तीनों डाटा को आपको ध्यानपूर्वक मिला लेना, आपने जितनी बुकिंग की है उतनी अमाउंट आ रही है कि नहीं आ रही है। सारे सीबीएस के आपके टोटल आपने जो सीबीएस में ट्रांजैक्शन किए हैं, एसबी डिपॉजिट, आरडी डिपॉजिट, सुकन्या डिपॉजिट जितने भी किए हैं या विड्रॉल अगर आपने किया है तो वो सारे ट्रांजैक्शन उसमें दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं। आईपीबी का आपने जो किया है वो दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। सीएलसी के ट्रांजैक्शन भी आपने जो आईपीबी में किए हैं वो वाले दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं। ये आपको मिलान कर लेना है जब भी आप डाटा फेच करो ताकि आपको ध्यान रहे कि कितने डाटा फेच नहीं हुए हैं। और इसके लिए जब आप मिसमैच एंट्री करो तो आप वो आपको वो पता रहे कि किस चीज के लिए आप मिसमैच एंट्री कर रहे हो। उसके बाद में ही आपको आपको क्लोज अकाउंट करना है। आप अपने मोबाइल को नेटवर्क में रखें, जैसे T-1 की बात करें तो आप रोल आउट से पहले आप बैटरी को चार्ज रखें ताकि आपके मोबाइल में जो एप्लीकेशन है, इंटर मोबाइल एप्लीकेशन है, वो पुश हो सके। रोजाना बीओ में एसओ के द्वारा भेजा गया बैग ओपन करें और रोजाना एसओ के लिए बैग जरूर बंद करें। आपको एसओ के द्वारा जो बैग भेजा जाता है, उसको डेली आपको ओपन करना ही रहेगा। वो डेली की रूटीन आपकी रह जाएगी। आपको बैग ओपन करना रहेगा, उसमें आर्टिकल रिसीव करने रहेंगे, केस एक्नॉलेज, स्टाम्प एक्नॉलेज करना रहेगा, डिलीवरी का काम करना रहेगा डेली। और एसओ के लिए शाम को जब आप बैग बंद करोगे काम पूरा होने के बाद में, तो वो बैग भी आपको रोजाना जरूर बंद करना है। बिना बैग बंद किए आपका वहाँ एसओ में अकाउंटिंग नहीं होगी। जो भी आपने काम किया है उसकी अकाउंटिंग नहीं होगी और एसओ में बीओ समरी जनरेट नहीं होगी। तो जब तक आपका अकाउंट बीओ बैग बंद नहीं होगा, एसओ में भी काम नहीं होगा, वहाँ बीओ समरी नहीं देख पाएंगे। एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो, अगर आपके बीओ में कोई सीओडी आर्टिकल आई है, सीओडी रिटेल आर्टिकल, यानी पहले जिसको वीपीपी और वीपीएल बोला जाता था और उसके डिलीवर होने पर वीपीएमओ बुक किया जाता था। अब ऐसे आर्टिकल को सीओडी रिटेल बोल रहे हैं। तो ऐसा अगर कोई आर्टिकल आपके बीओ में आया है, तो उस आर्टिकल का डिलीवरी लेने के बाद में, रिटर्न लेने के बाद में, यानी उसको वितरित दिखाने के बाद में आपको एमओ बुकिंग में सीओडी एमओ बुकिंग, काउंटर ऑपरेशन में सीडीएमओ बुकिंग जरूर करना है। इसे बुक करना नहीं भूले, उसी दिन आपको बुक कर देना है।
बीओ बैग में प्राप्त होने वाले सभी आर्टिकल का आपको उसी दिन निपटान करना है, यानी कोई भी पेंडेंसी नहीं रखनी है। या तो आर्टिकल आपका वितरित होगा, या फिर आप किसी रीजन से अगर वो डिपॉजिट रह रहा है तो डिपॉजिट, या फिर आपका आर्टिकल वापसी होगा। तो आपको पेंडिंग उसमें कुछ भी नहीं रखना है, क्योंकि अगर पेंडिंग रहा तो आपका आईएमए में डेंड नहीं हो पाएगा। अगर कोई आर्टिकल विंडो पर डिलीवर हुआ है तो विंडो का सबमिट अकाउंट भी करना है, उसको करना नहीं भूलना है, क्योंकि इसमें सबमिट अकाउंट का ऑप्शन भी रहेगा। अगर विंडो में केस वाला कोई किया है, जैसे सीओडी आर्टिकल डिलीवर किया है, केस में आपने डिलीवर किया है, तो उसको भी आपको सबमिट करना नहीं भूलना है। जब सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद में केस एक्सेप्ट करना ना भूले। ये जब तक आप केस एक्सेप्ट नहीं कर लोगे तो उसमें आपको स्क्रीन को आउट नहीं होना है, उस स्क्रीन से बाहर नहीं जाना है। अगर कोई आर्टिकल, और दूसरा अगर अगला पॉइंट जो है, एबीपीएम बीपीएम को आपने जो आर्टिकल इनवॉइस किए हैं तो इनवॉइस करने के बाद में आप रिटर्न करोगे, फिर कंफर्मेशन उसमें करोगे, जो आर्टिकल वापस आए हैं कंफर्मेशन उनका। और अगर सीओडी वितरण का केस है एबीपीएम के पास या बीपीएम के खुद के पास में भी, तो आप जब भी सबमिट अकाउंट करो तो सबमिट अकाउंट के तुरंत बाद में एक नीचे ऑप्शन होता है केस एक्सेप्ट करने का। तो जब तक आप केस एक्सेप्ट पर क्लिक नहीं कर लो, उस स्क्रीन से आपको आउट नहीं होना है, यानी केस एक्सेप्ट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगला पॉइंट जो है, बीपीएम या बीपीएम को अगर आपने ईएमओ इनवॉइस किया है, यानी आपके ऑफिस में पेमेंट के लिए कोई ईएमओ प्राप्त हुआ है, तो आप उस ईएमओ को जब इनवॉइस करते हो तो ईएमओ इनवॉइस करते टाइम पर इनवॉइस पे क्लिक करने के बाद में उसके तुरंत नीचे, जस्ट नीचे ऑप्शन होता है केस प्रोसेस का। तो आपको केस प्रोसेस भी तुरंत कर देना है, नहीं तो आप उस ईएमओ की रिटर्न नहीं ले पाओगे, उसको पेड नहीं दिखा पाओगे। ईसीबी लायबिलिटी, अगर आपके ऑफिस में कोई, आप क्लोजिंग बैलेंस, आप अपने ओपनिंग बैलेंस से ज्यादा बैलेंस उसमें रोक रहे हो बीओ में, तो आपको लायबिलिटी दिखानी होगी कि आप क्यों रोक रहे हो। तो आपको जो ईसीबी लायबिलिटी उसमें ऐड करनी रहेगी। तो ये बेगिंग में ऑप्शन होता है, तो बेगिंग वाला जो कार्ड रहता है, उस बेगिंग वाले कार्ड में जाकर के आपको ईसीबी लायबिलिटी ऐड करनी होती है। और ये एक ही बार ऐड होगी, बार बार आप ईसीबी लायबिलिटीज उसमें ऐड नहीं कर सकते। तो आपको ईसीबी लायबिलिटी ऐड करते समय ये ध्यान रखना है कि आपने ऐड कर दिया और इसको भूलना नहीं है, मतलब दोबारा आपकी वहां ऐड नहीं होगी। बीओ बैग रिसीव कर रिसीव और ओपन करने से पहले केस एक्नॉलेज और स्टाम्प एक्नॉलेज नहीं करना है। आपको पहले सारी प्रोसेस जैसे होगी, बैगिंग में जाकर के आपको पहले बैग रिसीव करना रहेगा, फिर बैग ओपन करना रहेगा। जब आप बैग ओपन कर लोगे, उसके बाद में अगर ऐसो से आपके बीओ में केस आया है कोई अकाउंट बैग में, तो आपको केस एक्नॉलेज करना रहेगा। उसी के बाद में आपको स्टाम्प एक्नॉलेज करना रहेगा। तो ये मेन मेन जो बातें हैं, वो आपको, अगर आप ये बातें ध्यान में रखोगे तो आपके बीओ में काम बड़ा आसानी से हो जाएगा, आपके किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। इसलिए इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा भी और बातें होती है, वो भी आपको ध्यान रखनी होती है, लेकिन ये प्रमुख बातें हैं जो आप ध्यान रखोगे तो आपका आईएमए में काम करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, share and comment on the video. Also subscribe the channel Post Office Wala. Thank you very much.